गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 9 ट्रिपल के क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम 12वां चैप्टर शुरू करेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसकी एक्सरसाइज 12.1 स्टार्ट करेंगे। पिछले जितने भी मैंने करवाए हैं उनमें से कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अब हम शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 12.1 से। 12.1 का फर्स्ट सम शुरू करते हैं हम। पहला सवाल है कि दो घन हैं, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 यानी कि 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी दो घन हैं, घन जैसे कि आपको पता ही है इस तरह से होता है, ठीक है। इसी तरह के दो घनों को मिलाकर यानी फिर ये होता है ठीक है। तो इस तरह के दो घनों को मिलाकर क्या बनाया गया, एक घनाभ बनाया गया है, ठीक है। उस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। ये घन है, पता है आपको घन और घनाभ में क्या अंतर होता है। घन में जो सारी भुजाएं होती है घन की वो बराबर होती है। घन में क्या होता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है। घनाभ में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इनमें से हो सकता है ये बराबर ना हो सकता है तीनों ही बराबर ना हो, ठीक है। यानी घनाभ में जरूरी नहीं है कि ये तीनों बराबर हो, ठीक है। यानी कि दो बराबर नहीं होगी, ये दोनों बराबर होगी, या फिर तीनों ही बराबर नहीं होगी। यदि तीनों बराबर होगी तो वो क्या कहलाएगा, घन कहलाएगा। तो घन का इसमें क्या दिया है, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। प्रत्येक का आयतन कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। जो दिया है वो लिख लेते हैं, घन का आयतन दिया है, आयतन लिख लेते हैं, कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब। घन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा की पावर 3 बराबर क्या आ गया हमारा 64। आयतन की जगह आयतन का फॉर्मूला लिख लिया, 64 का 64 लिख लिया। भुजा कितनी है वो हमें ज्ञात करनी है। भुजा ज्ञात होगी तो हम घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर देंगे। भुजा ज्ञात करने के लिए भुजा की 3 यानी इस साइड भी 64 का भी हम क्या बना लेते हैं, क्यूब बना लेते हैं। कैसे, आपको पता है कि 4 का क्यूब 64 होता है, 4 चौके 16 चौके 64। इधर भुजा की 3। अब हम क्यूब रूट लेंगे यानी घनमूल लेंगे, घनमूल लेंगे दोनों तरफ, तो घनमूल से ये घन क्या है कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो भुजा हमारे पास कितनी आ गई, 4 आ गई, यानी 4 सेंटीमीटर हमारे पास भुजा आ गई। अब क्या है, ये 4 सेंटीमीटर भुजा आ गई, मान लो ये 4 आ गई, एक और जोड़ दिया 4 और 4, ये कितनी होगी टोटल लंबाई। टोटल लंबाई यहां से लेके यहां तक ये हो गई 4 + 4 कितनी हो गई 8। यानी इसकी जो लेंथ है घनाभ की लंबाई है वो कितनी होगी 8, लेकिन चौड़ाई और ऊंचाई क्या रहेगी, सेम रहेगी। चौड़ाई कितनी रहेगी 4, ऊंचाई भी कितनी रहेगी 4, ठीक है। तो इस तरह से जो ठोस प्राप्त हुआ है वो हमें घनाभ प्राप्त हुआ है। तो घनाभ की हमारे पास क्या आ जाएगी, घनाभ की लंबाई, लंबाई कितनी हो जाएगी 4 + 4 8 हो जाएगी, क्योंकि दो घन जोड़े गए हैं, ठीक है। चौड़ाई कितनी रहेगी 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी रहेगी 4 सेंटीमीटर। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 ×
एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। मतलब क्या हुआ, लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई और ऊंचाई गुणा लंबाई। ये सारी चीजें हमारे पास मौजूद ही है। लंबाई 8 है, चौड़ाई ये है, ऊंचाई ये है। इसमें फॉर्मूले में हम वैल्यू फिट करेंगे और इसका आंसर हमारे पास होगा। लंबाई कितनी 8, चौड़ाई कितनी 4, फिर लंबाई कितनी 4 और ऊंचाई कितनी 4, ऊंचाई कितनी 4 और लंबाई कितनी 4। तो 2 8 चौके कितना हो जाएगा 32, 4 चौके कितना हो जाएगा 16 और ये 4 चौके कितना हो जाएगा 16। 16 और 16 32, 32 और 32 64, 64 दूनी कितना हो जाएगा 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल या जो भी ठोस बना है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। इस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पहला सवाल हमारा हो चुका है। अब दूसरे सवाल में चलते हैं। सेकंड सम क्या कहता है कि एक बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। एक खोखले अर्धगोले के आकार का एक बर्तन है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। इसके ऊपर एक खोखला बेलन, इस तरह से एक बेलन लगा दिया इसके ऊपर, वो अध्यारोपित है। आगे क्या कहता है कि अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। यह अर्धगोला है, इसका व्यास है 14 सेंटीमीटर, यानी यहां से लेके यहां तक व्यास होता है ये कितना है 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी रह जाएगी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या कहता है कि पत्थर की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। ये पत्थर यहां से लेके और यहां तक जो ऊंचाई है इसकी वो कितनी है 13 सेंटीमीटर। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। दो चीजें आपको दिखाई दे रही है, देखो शंकु ये सॉरी अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, जिसमें हमारे पास आर मौजूद है। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच, यही होता है। ठीक है, तो 2 है हमारे पास, पाई है, आर है, एच नहीं है। आर देखो 7 है। ऊंचाई कितनी होगी इसकी, ऊंचाई देखो यदि अर्धगोले की त्रिज्या ये है तो ऊंचाई कितनी होगी 7 ही होगी। टोटल ऊंचाई कितनी है 13, तो ये ऊंचाई कितनी बच जाएगी हमारे पास 6 बच जाएगी। इस तरह से हमारे पास किसकी ऊंचाई आ गई, बेलन की ऊंचाई आ जाएगी। ठीक है, मतलब प्रश्न में ही उत्तर होता है हमारा। तो ये सारी चीजें जो गिवन है, जो दी हुई है, वो लिख लेते हैं कि बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी है बेलन की, कुल ऊंचाई 13 है, तो ये 6 सेंटीमीटर आप लिख सकते हो सीधी डायग्राम बना के, डायग्राम में दिखा के। और अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है, क्योंकि व्यास कितना था 14, तो त्रिज्या कितनी रह जाएगी 7 सेंटीमीटर। अब इसमें दो ही है, ये एक अर्धगोला है और एक बेलन है। दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर दो तो हमारे पास किसका आ जाएगा, बेलन प्लस अर्धगोले, मतलब इसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो किसका, बर्तन का निकालना है, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे। बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, बेलनाकार भाग है उसका क्षेत्रफल यानी बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 2 पाई आर और एच, अर्धगोले का क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर।
देखो यदि त्रिज्या समान हो, यदि त्रिज्याएं समान हो, जैसे इसकी 7 है, अर्धगोले की भी 7 है और बेलन की भी 7 है, तो हम कॉमन लेके करेंगे तो कैलकुलेशन बहुत कम हो जाएगी। कैलकुलेशन कम करने के लिए हम क्या कर लेंगे, 2 आ गया, पाई आ गया, आर आ गया, ये तीनों हम कॉमन ले लेते हैं यहाँ से। तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ से तो h बचेगा, इसमें आर स्क्वायर है तो आर बच जाएगा। 2 पाई की वैल्यू हमें लेनी है 22/7 और आर की वैल्यू हमारे पास 7 है। एच की वैल्यू कितनी है, 6 है, क्योंकि ये एच किसकी है, बेलन की एच है, और आर की वैल्यू हमारे पास 7 है। तो 2 इंटू में 22/7 इंटू में 7 और इंटू में 6 और 7 कितने हो जाएंगे, 13। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 दूनी 44, 44 और 13 की गुणा करेंगे तो 572 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। तो ये इसका आंसर होगा। दूसरा सवाल बिल्कुल आसान है। अब हम चलते हैं तीसरे सवाल में। जो भी प्रश्न दिया गया है उसके अकॉर्डिंग पहले डायग्राम बनाओ, डायग्राम बना के आप प्रश्न को हल कर सकते हो। जैसे तीसरा सवाल है, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। ये खिलौना है एक शंकु के आकार का, शंकु की त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है। दूसरी बात कहता है कि जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, इसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, यानी इसकी त्रिज्या कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर। एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है मतलब इस पे लगाया गया है ये शंकु, इस तरह का खिलौना है। फिर क्या कहता है आगे कि खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, यानी यहां से लेके और यहां तक जो भी ऊंचाई है वो कितनी है, 15.5 सेंटीमीटर। ठीक है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए हमें क्या चाहिएगा, एक तो शंकु का और एक अर्धगोले का। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर और एल। ठीक है। और अर्धगोले का क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। इन दोनों को जोड़ना है तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास आ जाएगा। अब हमारे पास देखो अर्धगोले की तो सारी चीजें हैं, 2 है, पाई है, आर, आर की वैल्यू 3.5, लेकिन इसमें क्या है, एल चाहिए हमें। एल ये तिर्यक ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई, जैसा आप सभी को पता है ये होती है एल, और शंकु में ये होती है एच, सीधी ऊंचाई जो होती है वो एच होती है। अब एच हम निकाल सकते हैं क्योंकि देखो सारी ऊंचाई कितनी है, 15.5, और ये जो इसकी ऊंचाई है 3.5, 15.5 में से 3.5 घटा देंगे तो हमारी यह बच जाएगी 12 सेंटीमीटर आ गई शंकु की ऊंचाई। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई, ठीक है, ये हम निकाल सकते हैं। कैसे, सबसे पहले जो चीजें दी गई है वो लिखते हैं। अर्धगोले की त्रिज्या कितनी दे रखी है, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है। शंकु की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर। अब शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई कितनी, 15.5 में से 3.5 माइनस कर देंगे, 12 बच जाएगी हमारे पास, 12 सेंटीमीटर। ठीक है। अब शंकु की तिरछी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई में हम क्या करेंगे, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट होगा। एच स्क्वायर कितनी है, 12, आर स्क्वायर है 3.5 का स्क्वायर। ठीक है। 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144, 3.5 का स्क्वायर होगा 12.25, यानी 12.25। 144 और 12.25 को जोड़ेंगे तो 156.25 होगा।
156.25 का वर्गमूल हमारे पास आएगा 12.5 आएगा। तो 12.5 सेंटीमीटर जो है हमारी ये तिरछी ऊंचाई कितनी आ गई, 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ के करना है, हमें रट्टा नहीं लगाना। तो 12.5 सेंटीमीटर हमारे क्या है, शंकु की तिरछी ऊंचाई आ गई। अब हम सवाल को फॉर्मूला रख के हल कर देते हैं कि शंकु का खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर एल, और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इनमें दोनों में त्रिज्याएं समान है भाई, 3.5 और 3.5, तो हम कॉमन ले सकते हैं। पाई और आर को हमने ले लिया कॉमन, अंदर बचेगा एल प्लस में ये 2 बच जाएगा और आर बच जाएगा। ठीक है, अब इतना सवाल आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब आगे करते हैं कि पाई आर और एल प्लस में 2 आर, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू हमारे पास 3.5 है, तो मैं इसको 35/10 लिख देता हूं। एल हमारे पास आई है 12.5, इसको बटे में 10 लिख देता हूं, और 2, और आर की वैल्यू हमारे पास 35/10, क्योंकि 3.5। ठीक है, अब हम इनको काट पीट देंगे, 7 से काटेंगे 7 5 35, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे 11 दूनी 22, ये बाहर आ गया हमारे पास 11, अंदर आएगा देखो 2 से काटेंगे 2 5 10, 5 से काटेंगे 5 7 35। ठीक है, ये हमारे पास बच जाएगा, एल कितनी थी 12.5, यानी कि 12.5 प्लस में 2R, 2 और आर कितनी थी 3.5 बटे में 10, तो इसको हमने काट पीट दिया, तो ये बच गई हमारी 7। तो 11, 12 और 7 कितनी हो जाएगी 19.5, 19.5 और 11 को गुणा करेंगे तो 11 पंजे 55, एक के बाद दशमलव लगानी है, 11 निम 99, 99 और 5 104। ठीक है, और 11 एकम 11, 11 और 10 21, 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या आ जाएगा, इसका खिलौने का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इस तरह से हम ये सवाल कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में आने वाला है, निशान लगा लेना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम करते हैं चौथा सवाल। चौथा सवाल क्या कहता है कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। एक घनाकार ब्लॉक है, 4 सेंटीमीटर भुजा वाला है। ठीक है, ये घनाकार ब्लॉक हमने बना लिया है, इसकी भुजा है 4 सेंटीमीटर, ये भुजा है 4 सेंटीमीटर, तो घन है तो सारी भुजाएं ही बराबर होगी, 4-4 सेंटीमीटर होगी। इसके ऊपर क्या रखा हुआ है, अर्धगोला रखा हुआ है, एक अर्धगोला इसके ऊपर रख दिया ऐसे। ठीक है, यानी कि ऐसे रख दिया, एक अर्धगोला रख दिया। फिर क्या कहता है कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, 7 सेंटीमीटर है, ये कितनी है 7 सेंटीमीटर। तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, अधिकतम व्यास कितना हो सकता है 7 सेंटीमीटर, क्योंकि अधिकतम घन की
जो अधिकतम भुजा की लंबाई कितनी है 7 सेंटीमीटर, उसी लंबाई के ऊपर ये गोला इधर से इधर पॉइंट तक लगा हुआ है, तो ये कितना होगा 7 सेंटीमीटर, तो इसका व्यास कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसके नीचे एक वृत्ताकार भाग होता है जो हमें दिखाई नहीं देगा। यदि हम अर्धगोले को उल्टा रख देंगे, मतलब अर्धगोले को काटेंगे, तो किस तरह से दिखाई देगा, जैसे एक कटोरी होती है उसी तरह से दिखाई देगा। बर्तनों में जैसे कटोरी आपने देखी होगी, तो ये जो वृत्ताकार भाग है ये हमें दिखाई नहीं देगा। ठीक है, इसको उल्टा रखेंगे तो इसका हमें क्या ज्ञात करना है, इस अर्धगोले पर इस खिलौने की संपूर्ण अर्धगोले का अधिकतम इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एक तो हमें इसमें क्या दिया गया है, घन की भुजा। पहला सवाल तो हमारा इसमें पहला भाग तो ये सोल्व हो गया कि सबसे अधिकतम व्यास क्या हो सकता है 7 सेंटीमीटर। घन की भुजा कितनी है 7 सेंटीमीटर, और अर्धगोले का अधिकतम व्यास अर्धगोले का व्यास कितना हो सकता है अधिकतम 7 सेंटीमीटर। ठीक है, पहला भाग हमारा कंप्लीट है। दूसरा, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7 की आधी यानी 7/2। तो हम इसमें क्या करेंगे, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी ये जो खिलौना है या फिर क्या है ठोस, तो हम लिखेंगे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल में पहले घन का निकालो। ठीक है, प्लस में करोगे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, माइनस में कर दोगे ये जो वृत्ताकार भाग है ना, वृत्ताकार भाग है अर्धगोले का वृत्ताकार भाग है उसका क्षेत्रफल। जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वही वृत्ताकार भाग का होगा। ठीक है, इसका क्षेत्रफल इसमें से माइनस कर देंगे। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जैसे कि आपको पता है कितना होता है 6 गुणा में भुजा की शक्ति 2। अर्धगोले का कितना होता है 2πr², और अर्धगोले का वृत्ताकार भाग का क्या होगा πr²। ठीक है, अब 2πr² में से πr² यहीं घटा लो, यहां क्या बचेगा πr, 2 में से 1 घटाओगे 1 πr² बच गया। 6 गुणा में भुजा की शक्ति 2 यानी 7 भुजा है, इसकी शक्ति 2, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू इसकी 7/2 होगी क्योंकि व्यास अधिकतम इसका कितना था 7 था, तो 7/2। 7 से 7 हो जाएगा हमारा कैंसिल, 2 से काटेंगे 11 पर चला जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 6 गुणा में 7 गुणा में 7, 11 और 7 की गुणा करेंगे 77/2, ये हो जाएगा 7 7 49 छिक्के 6 गुणा में 49, ये हो जाएगा 77/2 को हम कर देंगे 2 3 6, 2 8 16.5, ये हो जाएगा 9 छिक्के 54, 4 छिक्के 24, 24 और 5 29, प्लस में 38.5। अब ये हो जाएगा हमारा लगभग 8 और 4 12, 9 और 3 12 और 1 13, 2 और 1 3, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, अब हम चलते हैं 5वें सवाल पर। बिल्कुल सिंपल है, थोड़ा सा समझ के करोगे, 1-2 बार देखोगे ध्यान से बिल्कुल समझ में आ जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। कॉपी पेन लेके प्रैक्टिस नहीं करोगे पेपर में नहीं कर पाओगे।
ठीक है, 2 बार प्रैक्टिस कर लेना, 3 बार प्रैक्टिस कर लेना, जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा पेपर में लिख पाओगे। ठीक है, अब हम चलते हैं 5वें सवाल में। 5वां सवाल क्या कहता है कि एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। मतलब घन है, जो पिछला सवाल हमने किया था सेम का सेम वही होगा लगभग। उसमें उल्टा रखा हुआ था, इसमें सीधा रखा हुआ है अर्धगोला। ठीक है, कि इस तरह से अर्धगोले को काट लिया, ये अर्धगोला देखो, ये ऐसे काटा है ऐसे। इसका एक फलक जो है वो अर्धगोले का व्यास है। ठीक है, और क्या कहता है, अर्धगोले का व्यास घन के किनारे के बराबर है, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी एक फलक, ये जो फलक है, फलक ये होता है पूरा यहां से लेके यहां तक, इस फलक में एक जो किनारा है वो अर्धगोले का व्यास है। एक फलक का एक किनारा अर्धगोले का व्यास है। ठीक है, अर्धगोले का व्यास इसमें दे नहीं रखा कुछ भी, मान लेते हैं ये भुजा है जो L है, घन की भुजा हम मान लेते हैं N, माना घन की भुजा L मान लेते हैं। ठीक है, तो अर्धगोले का व्यास क्या हो जाएगा, अर्धगोले का व्यास ये भी क्या हो जाएगा L, और त्रिज्या क्या हो जाएगी L/2, क्योंकि व्यास की आधी होती है त्रिज्या। तो इसका हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसमें भी वही होगा कि ये जो पार्ट है गोलाकार भाग है ये हमें घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस प्रकार बने ठोस का, हाँ इस प्रकार बने ठोस का, शेष बचे ठोस का, तो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे। कैसे, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और माइनस में ये जो वृत्ताकार भाग है जो अर्धगोले का, उसका क्षेत्रफल। ठीक है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पता ही है, 6 गुणा भुजा की शक्ति 2, अर्धगोले का 2πr², वृत्ताकार भाग का πr²। ठीक है, 2πr में से πr² घटा देंगे, हमारे पास क्या बच जाएगा यहाँ πr², यहाँ 6 गुणा में भुजा की शक्ति 2, 6 गुणा में भुजा कितनी मान, तो हमें क्या करना है आगे, 6 गुणा भुजा कितनी है L, तो L रख देंगे, और पाई का पाई रखते हैं, और R का L/2 रख लेते हैं, क्योंकि R जो त्रिज्या है वो अर्धगोले की है, वो कितनी है, हमने व्यास कितना था L, त्रिज्या L/2 हो जाएगी। तो ये हमारा आ जाएगा 6L² प्लस में पाई L का स्क्वायर और बाई में 4। ठीक है, अब यहाँ से एलसीएम लेके करेंगे, ये आ जाएगा 4 × 6 = 24 L² प्लस पाई L² बटे में 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, L²/4 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो 24 प्लस में पाई हमारा अंदर बच जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है, L²/4 24 प्लस में पाई। तो इस तरह से बिल्कुल ही सिंपल सवाल है। ठीक है, ये हम ऐसे कर सकते हैं।